मुझसे शादी करेंगे तो वजीर आजम बन जाएंगे। बुशरा बीबी ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि रियासती फैसलों से लेकर घर तक के मामला सब कुछ अपने हाथ में ले लिए। साबिक खातून अव्वल की पसे पर्दा सरगर्मियां द इकनॉमिस्ट ने बेनकाब कर दी। बरतानवी जरीदे के मुताबिक बानी पीटीआई कठपुतली थे जिनकी डोरे बुशरा बीबी हिला रही थी। झाड़ फूंक करने वाली खातून बरसर इक़्तिदार आए बगैर अहम तकर्रियों और रोजमर्रा सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थी। बुशरा बीबी ने हासिल मालूमात तक रसाई या इल्म को रूहानी करामात के तौर पर जाहिर किया। बानी पीटीआई तोहम परस्ती में पड़े रहे। 1 करोड़ घर, लाखों नौकरियों का वादा पूरा न किया। बरतानवी जरीदे के मुताबिक इक़्तिदार में आने के बाद भी बानी के फैसले तोहम परस्ती और जाती पसंद नापसंद पर मबनी थे। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए मजहब का लिबादा ओढ़े रखा। बानी ने हुकूमत में आने से पहले बुलंद बांग दावे किए लेकिन एक भी दावा पूरा नहीं किया। करप्शन के केसेस से बानी के साफ शफाफ होने के दावे का भांडा फोड़ दिया। उनकी इनकॉम्पिटेंसी या फेलियर ऑफ गवर्नेंस है वो सबके सामने है। जो पीटीआई की गवर्नमेंट का हो, जो बानी पीटीआई का और बुशरा बीबी का इस वक्त है, वेयर दे एंडेड अप एट एंड ऑफ द डे, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा और बड़ी मिसाल, मतलब वो अपनी मिसाल आप ट्रांसफर से लेके बुजदार साहब जो कि इतने बड़े सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव लगाए गए और वहाँ पे अफसरान की और पॉलिटिशियंस को जिस तरह से पोर्टफोलियोज और वजारतें बांटी गई, तो ये सारा बुशरा बीबी के अपने उसके ऊपर होता था। साबिक खातून अव्वल से मुतालिक मालूमात पाकिस्तान के अवाम और मीडिया के लिए कोई नई नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया पर जो रिपोर्ट हो रहा था उससे ज़्यादा तफसील दी गई है। खुसूसी रिपोर्ट की शरीक मुस्तनफ़ा बुशरा तस्कीन की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी पर रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें चशम कुशा इंकशाफात शामिल हैं। रिपोर्ट की तैयारी के दौरान काले जादू से मुतालिक इल्ज़ामात को इदारे और अमले को समझाना मुश्किल था। जो सबूत जमा किए उसके बाद हमारे लिए इदारे और लोगों को समझाना आसान हो गया। सबसे अहम बात यह है कि 25 करोड़ आवाम के मुल्क को बानी पीटीआई जैसी शख्सियत चला रही थी। पाकिस्तान के फैसले जादू टोने से किए जाएं तो ये बहुत तशवीशनाक है। बैरिस्टर गौहर और पीटीआई को द इकनॉमिस्ट के खिलाफ जरूर कानूनी एक्शन लेना चाहिए। मेरा अंदाजा है ये अदालत नहीं जाएंगे। अगर बैरिस्टर गौहर ना गए तो मैं खुद अदालत जाऊंगा। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये साबित होना चाहिए कि अदालतों ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है। पीटीआई को जरूर बरतानिया में केस करना चाहिए। ये भी पता चलना चाहिए कि गोगी कहाँ से आई और कहाँ चली गई। द इकनॉमिस्ट कोई आम जरीदा नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 6 रुपए का इजाफा। नई कीमत 284 रुपए 44 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत बरकरार। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों का इतलाक 15 रोज के लिए किया गया। वज़ीर आज़म और शाह उर्दन के दरमियान मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत। इलाकाई और बैन अक़वामी फोरम्स पर बाहिमी फ़ायदेमंद ताउन को वुसअत देने के अज़म का अयादा किया गया। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला दोम इब्ने अल हुसैन के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम करते हुए इसे पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान पायदार दोस्ती के सबूत के तौर पर उजागर किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर किया गया है। ये दौरा पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात का मजहर है। ट्रैफिक पुलिस को ट्रैकर्स का कंट्रोल ना देने वाले डंपर्स और टैंकर्स पर पाबंदी आई। ट्रैफिक पुलिस से कंट्रोल के बगैर कोई हैवी व्हीकल सड़क पर नहीं चलेगी। डीआईजी ट्रैफिक पुलिस ने हिदायत जारी कर दी। कहा अब सिर्फ ट्रैकर लगे हुए डंपर और वाटर टैंकर ही सड़कों पर चल सकेंगे। रज़ाकाबाद हादसे के बाद डंपर और वाटर टैंकर्स पर सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का मुल्की दिफाई सनत पर अदम एतमाद। कहा कंपनियों की ताख़ीर और गलत दावे कौमी सलामती के लिए खतरा बन रहे हैं।
जरीदे दी प्रिंट के मुताबिक CDS का कहना है कि भारतीय फौज को असला वक्त पर न मिलने पर मायूसी बढ़ रही है। माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल मेक इन इंडिया दिफाई प्रोग्राम और भारतीय फौज की पेशा वराना महारत पर बड़े सवालात खड़े कर रही है। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में पटाखों की फैक्ट्री में खौफनाक धमाका, 4 अफराद जहां बहक मुताबिक जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री खेतों के दरमियान बनाई गई थी। फैक्ट्री मालिक असद अली और अहल खाना फरार। पुलिस ने छापा मारा तो घर को ताला लगा हुआ था। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक की तलाश के लिए मुख्तलिफ मकामात पर तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके कुरंगी में तेज रफ्तार नामालूम गाड़ी की टक्कर से सड़क पार करता शख्स जा बहाक, लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। लाहौर में बदामी बाग मासूम शाह रोड पर मोटरसाइकिल को हादसा, दोनों अफराद मौके पर जाँ बहाक। यानी शाहिरीन के मुताबिक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई। मोदी हुकूमत की नाअहली, दिल्ली में जहरीली फिजा का राज। दुनिया में आलूदा शहरों की फहरिस्त में अव्वल नंबर पर आ गया। AQI 647 तक जा पहुंचा। गुज़िश्ता सालों की निस्बत लाहौर में फिजाई आलूदगी में कमी। लाहौर का AQI 291 रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज के बरवक्त इंसदाद स्मोक इक़दाम और अवामी ताउन बड़ी वजह करार। गजा में सिहोनी फौज तो मगरबी किनारे में यहूदी आबादकार फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। मज़ालिम की नई दास्तान लिख दी गई। फ़लस्तीनियों के इमलाक पर फिर हमले हुए। यहूदी दहशतगर्दों ने तोड़ फोड़ के बाद मस्जिद को आग लगा दी। स्पेनिश फुटबॉल बास के खिलाफ मैच खेलने फ़लस्तीनी फुटबॉल टीम स्पेन पहुंची तो इस मौके पर स्पेनिश फैंस ने गजा और फ़लस्तीन के अवाम से भरपूर इज़हार यकजहती किया। स्पेन के शहर बिलबाओ में रैली निकाली गई और स्टेडियम में भी फ़लस्तीनी परचम लहराए गए। अमेरिकी सदर आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं, जहां वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। इस खबर की तस्दीक सदर ट्रंप की जानिब से सामने आई है। एयरफोर्स 1 में साफियों से गुफ्तगू करते हुए सऊदी वली अहद से होने वाली मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि इससे बढ़कर होगी। उनका कहना था कि सऊदी अरब बड़ी तादाद में F-35 तैयारों समेत दीगर लड़ाका तैयारों की खरीदारी का ख्वाहिशमंद है। साथ ये पेशगोई भी की कि सऊदी अरब जल्द इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाएगा। यूक्रेन की दारकूमत केफ पर रूसी हमले में 8 अफराद हलाक हो गए। रूसी ड्रोन्स पर मिसाइल हमलों में मुतादिद अफराद भी जख्मी हुए। हमले से अजरबैजान के सफारतखाने की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी सदर के मुताबिक रूस के 403 ड्रोन और 18 मिसाइलों से दारकूमत केफ को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान और श्रीलंका तीसरे और आखिरी वनडे में मद्दे मुकाबिल। रावलपिंडी में मैच का आगाज दोपहर 2:30 बजे होगा। ग्रीन ट्रस्ट को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। नजरे क्लीन स्वीप पर मरकूज। शाहीनों ने पहला मैच 6 रन से जीता, जबकि दूसरे वनडे में 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। पाक श्रीलंका वनडे सीरीज के बाद 18 नवंबर से ट्रायंगुलर T20 टूर्नामेंट शुरू होगा, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। क्रिकेट के मैदान में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत एक बार फिर टकराने को तैयार। एशिया कप राइजिंग स्टार T20 टूर्नामेंट में पाकिस्तान, शाहीन्स और भारत की A टीम आज दोहा में मद्दे मुकाबिल होंगी। शाहीन्स ने इवेंट का फातिहाना आगाज करते हुए ओमान के खिलाफ पहला मैच 40 रन से जीता। भारतीय टीम मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ पहले मैच में कामयाब रही। पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान शाहिद शाफरी की जानिब से इस्लामाबाद में श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइया। मेहमान खिलाड़ियों के साथ कौमी वनडे और T20 स्क्वाड के खिलाड़ियों की भी शिरकत। खिलाड़ी मकामी होटल की छत से इस्लामाबाद की खूबसूरत शाम से महजूज होने के साथ मुख्तलिफ इक़साम के लजीज पाकिस्तानी खानों से भी लुत्फानंदोज हुए। जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाड़ियों के पाकिस्तानी मेहमान नवाजी की तारीफ। पहला ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कटोनाई के श्रीलंका में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान वुमेन्स ब्लाइंड टीम ने अपने पहले मैच में श्रीलंका ब्लाइंड को 221 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। मैरीन अली ने 78 बॉल्स पर 230 रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। यूएफा फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स ग्रुप ई में साबिक वर्ल्ड चैंपियन स्पेन ने जॉर्जिया को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। फातिह टीम की जानिब से मिकेल ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। बेल्जियम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने का मौका गवा दिया। काजाकिस्तान के खिलाफ मैच बामुश्किल 1-1 से बराबर किया। सर्दियों की सौगात गन्ने के रस से बना कुदरती गुड़ आज भी रिवायती तरीके से तैयार किया जाता है। बगैर केमिकल से बनने वाले इस खालिस गुड़ में खुश्क मेवाजात का इजाफा करके उसे मिठाई की शक्ल भी देते हैं।
आयरन और कैल्शियम से भरपूर गुड़ सर्दियों की बेहतरीन ग़िज़ा समझा जाता है। खुशबू के शहर पेरिस में रंगो नूर की बहार, रैंप पर हसीनाओं के जलवे, नामवर डिजाइनर्स के दीदा से मलबूसात ज़ेब-ए-तन के नाज़रीनों की कैट वॉक। फैशन की दारुलहुकूमत पेरिस के फैशन वीक में हर कदम एक कहानी, हर लिबास एक शेर और हर लम्हा खूबसूरत का यादगार लम्हा बन गया। और फन की दुनिया का सितारा इस्माइल तारा का आज 74वां यौम पैदाइश। 5 दहाइयों तक अपनी जानदार मज़ाहिया किरदार निगारी के जरिए लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। टीवी, स्टेज और फिल्मों में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मज़ाहिया सीरीज़ 50-50 से बेमिसाल शोहरत पाई। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में सदाती तमग़े बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।